नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज में ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो है पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में। इससे जो पहले हमने पढ़ा था वो हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें चालुक्य वंश कल्याणी, वातापी और वेंगी के थे। उसके अलावा यादव वंश, होयसल वंश, इनके बारे में भी जो है हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो दोस्तों, पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, वो था गोपाल। और जो पाल वंश के शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के शासकों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मुंगेर। अच्छा, जो गोपाल जो थे शासक, पाल वंश के जो संस्थापक थे, इनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकता है और पहले बहुत बार पूछा भी गया है, वो यह है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा गोपाल के द्वारा। अच्छा, सबसे महान शासक कौन है पाल वंश का? वो थे धर्मपाल। और ये प्रश्न 100% आ सकता है और बहुत सारी परीक्षाओं में पहले पूछा भी गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन शासकों द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होना चाहिए पाल वंश के शासकों द्वारा। और किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होना चाहिए धर्मपाल के द्वारा। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज पर विजय को लेकर था, कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर था। उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों ने जो है, इन तीनों के बीच में जो है कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो है लड़ाई चल रही थी। उसी को जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कहते थे। और पाल वंश की तरफ से, यानी पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? वो थे धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम शासक थे। अच्छा, धर्मपाल को जो है गुजराती कवि थे सोडटल। गुजराती कवि कौन थे? इनका नाम है सोडटल। इनके द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक को जो है उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई? तो वो थे धर्मपाल। किसके द्वारा दी गई? तो गुजराती कवि सोडटल के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई। अच्छा, गोंडी रीति एक साहित्यिक विद्या थी। इसका विकास जो है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर पाल शासक होंगे कि गोंडी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास किन शासकों के काल में हुआ? तो आपका उत्तर होगा पाल शासकों के काल में। अच्छा, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी कहाँ है? ओ दंतपुरी, ओदंतपुरी जो है वो बिहार में है। कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ ओदंतपुरी में जो है एक क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यानी कि जहाँ बौद्ध जो धर्म के जो लोग होते हैं उनके उन्हें उनमें जो है मठ बनते हैं, जैसे हमारे मंदिर और मस्जिद इस तरह से होते हैं। तो उसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? ओदंतपुरी बिहार में बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो देवपाल के द्वारा जो है करवाया गया। पाल शासक देवपाल के द्वारा जो है करवाया गया। तो पाल वंश से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो यही बनते हैं कि इनका संस्थापक गोपाल था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गोपाल द्वारा, शासक गोपाल उनके द्वारा की गई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम पाल शासक कौन थे? वो थे धर्मपाल। गोंडी रीति साहित्यिक विद्या का विकास जो है पाल शासकों के समय में हुआ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेन वंश के बारे में। तो दोस्तों, सेन वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई? वो की गई थी सामंत सेन। यानी सेन वंश का जो संस्थापक है वो है सामंत सेन। इनकी राजधानी कौन सी थी? वो थी नदिया लखनौती। अच्छा, जो सेन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें थे एक तो कौन? विजय सेन। दूसरा हो गया ये लक्ष्मण सेन। और एक है बल्लाल सेन। सेन वंश के तीन प्रमुख शासक कौन कौन हो गए?
लक्ष्मण सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, ये तीन शासक जो है सेन वंश के जो है प्रमुख शासक थे। और जो विजय विजय सेन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। अच्छा, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। पवन दूत के रचनाकार कौन है? ध्योई। और ब्राह्मण सर्वस्व के रचनाकार जो है वो है हलायुद्ध। तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये तीनों ही जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रट लीजिएगा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण के सेन के जो है दरबार में रहते थे। वैसे ये तीनों ही जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। बाकी ये भी आप याद कर लीजिएगा। पवनदूत के रचनाकार कौन? ध्योई। ब्राह्मण सर्वस्व के जो लेखक है वो कौन है? हलायुद्ध। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है, यह है कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था किसमें? जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम किसमें? हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला राजवंश जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखवाया, कौन सा राजवंश है वो है सेन राजवंश। अच्छा, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो है, अंतिम जो हिंदू शासक है वो भी जो है किसको कहा जाता है? लक्ष्मण सेन को। यानी कि बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? लक्ष्मण सेन को जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। हलायुद्ध जो था, ये ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध जो थे वो लक्ष्मण सेन के क्या थे? प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी जो थे हलायुद्ध थे। अच्छा, एक चीज और है कि दान सागर कुछ रचनाएं हैं। दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर, इस ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? बल्लाल सेन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सेन वंश के जो तीन शासक कौन कौन से? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। तो दान सागर और अद्भुत सागर की जो रचना है, इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? बल्लाल सेन के द्वारा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में हम आते हैं कश्मीर के राजवंशों के बारे में। तो कश्मीर के जो राजवंश हैं उन पे जो शासन करने वाले शासकों का जो क्रम है वो इस तरह से है। सबसे पहले कश्मीर पे काकरोट वंश के शासकों ने शासन किया, उसके बाद में उत्पल वंश, उसके बाद में लोहार वंश। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि इनका जो है कालक्रम, प्रश्न इस प्रकार से जो है आपको चार ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले काकरोट वंश, फिर उत्पल वंश और उसके बाद में जो है लोहार वंश, यानी अंतिम वंश कौन सा हो गया? लोहार। कश्मीर पे जो शासन करने वाले जो राजवंश थे वो इस प्रकार से हैं। अच्छा, काकरोट वंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई? कश्मीर कश्मीर में जो काकरोट वंश जो था उसकी स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन के द्वारा की गई। ये जो दुर्लभ वर्धन है इनके द्वारा जो है काकरोट वंश की स्थापना की गई। याद रखिएगा इसको कि कश्मीर पर काकरोट वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए दुर्लभ वर्धन के द्वारा। कब? सातवीं सदी में, यानी 627 ईस्वी में। अच्छा, कश्मीर के जो मार्तंड मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आपका प्रश्न आंसर होगा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा। ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा कश्मीर के मार्तंड मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया। अच्छा, उसके बाद में आते हैं उत्पल वंश के बारे में। उत्पल वंश का संस्थापक कौन हुआ? अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक कौन हुआ? अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन के एक मुख्य अभियंता थे सूर्य, उसके द्वारा जो है कश्मीर में नहरों का निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसके बाद में आते हैं लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। और लोहार वंश के शासक कौन थे? हर्ष। और हर्ष का दरबारी कवि जो था वो कौन था? कलहण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि हर्ष का जो दरबारी कवि जो था वो कौन था? दोस्तों वो था कलहण। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने विल्हण के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? विल्हण के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कलहण और विल्हण के बारे में, क्योंकि विल्हण जो थे वो चालुक्य वंश, ये जो विल्हण की जो हम बात कर रहे हैं विल्हण, ये किसके थे? ये चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे। कौन? विल्हण कहाँ रहते थे?
चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा विल्हण के द्वारा विक्रमांक देवचरित की रचना की गई थी। और कल्हण किसके दरबार में रहते थे? ये कश्मीर के जो लोहार वंश के शासक हर्ष थे, उनके दरबार में रहते थे। अच्छा, अंतिम शासक कौन हुआ फिर कश्मीर का? जय सिंह लोहार। और इसके शासन के साथ ही राजतरंगिणी का विवरण भी जो है समाप्त हो गया था। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा कल्हण। किसके दरबारी कवि थे? हर्ष, कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। विल्हण के बारे में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। अच्छा, एक छोटा सा राजवंश था कामरूप का वर्मन वंश, ये पाल साम्राज्य का ही एक अंग है। संस्थापक पुष्यवर्धन था, वर्मन सॉरी पुष्यवर्मन। और राजधानी जो है वो है प्राग ज्योतिष। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा राजपूत राजवंशों के बारे में। ये ल्यूसेंट की भी हमारी सीरीज चल रही है और हम इसके बाद पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में। तो राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार, राठौड़ वंश, चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज चौहान आदि के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं। फिर परमार वंश और चंदेल वंश, और मतलब हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो है कुछ ही लेक्चर बचे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।